साथियों, आज हम लोग सीखते हैं मेल मर्ज का स्पेशल प्रयोग क्या है। तो चलते हैं हम लोग एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड में हम लोग देखते हैं कि एक ऑप्शन मेल एक टैब है और उस टैब का जो प्रयोग है मेलिंग टैब, उसमें एक ऑप्शन है मेल मर्ज। थोड़ा स्टेप उसका ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी समझ में नहीं आता। उसके लिए थोड़ा सा आपको एक दो बार रिपीट करके वीडियोज़ को देखने होंगे। तो इसमें क्या है कि जो लेटर का प्रयोग है वो लेटर का प्रयोग मेल मर्ज का जो प्रयोग लेटर को कई पते पर सेट करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो मेल मर्ज का ऑप्शन है इसका प्रयोग किसी भी लेटर को कई पते पर सेट करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमने एक लेटर लिख लिया हुआ है। अब इस लेटर को हमको कई लोगों के पास यानी कई लोगों के एड्रेस के साथ हमको इसको तैयार करना है। तो अगर हम सबका अलग अलग एड्रेस भरेंगे तो हमारे लिए सब पर लेटर लिखा जाना या कॉपी पेस्ट किया जाना काफ़ी भारी होगा। तो इसलिए हम लोग चलते हैं मेलिंग पर। यहाँ भी स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट मेल मर्ज से स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक टास्क पैन जुड़ गया है। इस टास्क पैन से यहाँ पे हमको नीचे दिख रहा है नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। फिर इस पर एक बार क्लिक करना है और यहाँ पे दिया टाइप ए न्यू लिस्ट। तो जैसे हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है क्रिएट का। तो यहाँ पे हमको क्या देना है, क्रिएट जैसे ही करेंगे तो हमारे पास जो डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले हुआ है यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे कॉलम है। तो लेटर में इतने कॉलम भरना पॉसिबल है, हालांकि पॉसिबल तो है लेकिन उतने हमारे पास डेटा होने चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कस्टमाइज कॉलम कर लेंगे। कस्टमाइज कॉलम के बाद हमको जो फील्ड नहीं चाहिए, जो फील्ड हमको नहीं रखना है, उसको हम क्या करेंगे, डिलीट कर लेंगे। और अगर हम सबको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट के बाद यस करते हैं तो उसका हम शॉर्टकट यूज कर लेते हैं, डी से डिलीट वाई से यस, डी से डिलीट वाई से यस। तो इसको हम डिलीट यस कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमको दिया है ऐड का प्रयोग करके हम अपनी आवश्यकता अनुसार जो फील्ड हमको रखनी होगी वो हम बना लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हमको बनाना है कि नेम होना चाहिए, नेम हो गया। फिर ऐड किए, एफ नेम होना यानी फादर्स नेम होना चाहिए तो फादर्स नेम हमने कर दिया। एड्रेस होना चाहिए तो हमने यहाँ पे एड्रेस कर दिया। फिर ये प्रेस किए तो फिर दूसरा फील्ड बनाने के लिए आ गया, तो फिर उसमें भी दे सकते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट नंबर हो गया। अगला फील्ड है हमारा पिन कोड का। तो ये हमारे पास 5 फील्ड हो गए, नेम हो, फादर्स नेम हो, एड्रेस हो, कॉन्टैक्ट नंबर हो, पिन हो। इसके अलावा आप स्टेट है, कंट्री है या रेफरेंस नंबर है, और भी जो भी आप देना चाहें आप अलग अलग से यहाँ पे ऐड का प्रयोग करके और भी फील्ड बना सकते हैं। इसको हम कर लेते हैं ओके। ओके करने के बाद देख रहे हैं कि हमारा जो फील्ड था वो कस्टमाइज होकर के यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हमको इंटर नहीं प्रेस करना अगले फील्ड में जाने के लिए, यहाँ पे हमको टैब बटन का ही पूरा प्रयोग करना है। अब जैसे नेम में हमने यहाँ पे दिए सुनील, फादर नेम हमने दे दिया रमेश, एड्रेस इनका हमने दे दिया कानपुर, कॉन्टैक्ट नंबर इनका फीडिंग हो गया, पिन कोड एज एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कोई भी 6 अंक का डाल देने हैं, ये हो गया। और यहाँ पे हम लोग टैप करके नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग देते हैं कि संदीप यादव, देव प्रकाश, रामपुर के रहने वाले, या पूरा एड्रेस भी आप टाइप कर सकते हैं, जो जो आपका विलेज है, पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट, आप ऐसा भी देख टाइप कर सकते हैं। यहाँ भी इनका भी कॉन्टैक्ट नंबर फीडिंग कर लीजिए, यहाँ पे इनका भी पिन कोड जनरेट कर लीजिए एज एग्जाम्पल कोई भी। हम यहाँ पे अगला देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए सर्वेश पाठक, दिनेश पाठक, और यहाँ पे हम इनका देना चाहते हैं जौनपुर के रहने वाले हैं, इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, फीडिंग कर लीजिए। और
जो भी पिन कोड एरिया का हो आप दे सकते हैं। एज एग्जाम्पल वहाँ पे जो भी डेटा आपको रखने हैं तो आपको अपने हिसाब से फीडिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे अभी हमने 3 रिकॉर्ड फीडिंग किया है। चौथा रिकॉर्ड हम देते हैं वतन सिंह, चंद्रशेखर सिंह, रहने वाले हैं इलाहाबाद। इनका भी कांटेक्ट नंबर आपको टाइप करके दे देने हैं। यहाँ पे एज रिक्वायरमेंट वहाँ का जो पिन कोड हो आप वहाँ का दे दीजिएगा। एज एग्जाम्पल हम यहाँ पे कोई भी फीडिंग कर देते हैं 6 डिजिट का। तो ये हमारे पास 4 रिकॉर्ड हो गए और 5वां रिकॉर्ड हमको एक और फीड कर लेना है। जिसे हमको 10 करना हो, 20 करना हो, 25 करना हो, जितने पेज हमको यानी कि जितने लेटर लोगों के पास भेजने के लिए तैयार करने हो उतना हम यहाँ पे डेटा फीडिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक रिकॉर्ड हम और देंगे आपको। देखिए यहाँ पे जिसे हमने दिया दीपक पाल, टाइप करिए शेषनाथ पाल। ये रहने वाले हैं आजमगढ़। और इनका भी कांटेक्ट नंबर जो है वो आप फीडिंग कर लीजिए। और वहाँ का जो पिन कोड हो एरिया का, आप वहाँ का भी पिन कोड 6 डिजिट का हो उसको आप डाल लीजिए। तो यहाँ पे इसी तरह से हमको और भी जितने भी डेटा हमको जितने लोगों के नाम से लेटर तैयार करना है यहाँ पे फीडिंग कर लेना। उनका नाम, पिता का नाम, एड्रेस, कांटेक्ट नंबर, पिन कोड, स्टेट, कंट्री, जो भी आप फीडिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए न्यू एंट्री का प्रयोग होगा। अगर नई एक ब्लैंक एंट्री आप ले सकते हैं। जैसे हमने देखिए न्यू एंट्री किया तो एक नया आ गया, इसमें आप क्लिक करके भर सकते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आपके 5 रिकॉर्ड भरे हुए, इनको आप कर लेना है आपको ओके। जैसे ओके करेंगे आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि कोई नाम से दे करके इनको आप सेव कर लीजिए। तो हमने यहाँ दिया है इन्विटेशन है, यहाँ पे हमने इन्विटेशन या फिर हमने लेटर नाम दे करके इनको सेव कर लिया। इंटर कर देंगे, सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे बता रहा कि जो भी रिक्वायरमेंट आपने फीडिंग किया है वो यही है, तो इनको आपको कर लेना है ओके। अब यहाँ पे आपको लेटर को अपने तैयार कर लेना पूर्ण रूप से। अगर कहीं छूटा हो, कोई डिजाइन देना चाहें, जैसे अगर आप पेज बॉर्डर वगैरह सेट करना चाहें, हालांकि लेटर वगैरह में जल्दी पेज बॉर्डर वगैरह नहीं होता, लेकिन अगर आपको रिक्वायरमेंट होती है तो पेज बॉर्डर वगैरह सेट कर लीजिएगा। पेज बॉर्डर सेट करने के बाद पेज को कलर अगर करना चाहें तो पेज को कलर आप कर लीजिएगा। अगर वाटरमार्क आप लगाना चाहें तो वाटरमार्क लगा लीजिएगा। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप अपना पहले से कर लीजिए। हालांकि लेटर वगैरह में बॉर्डर नहीं होता है, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप लगा भी सकते हैं या नहीं भी लगा सकते। ये तो हो गया कि पेज कस्टमाइजेशन। अब यहाँ पे हम फिर मेलिंग टैब में आएंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक इंसर्ट मर्ज फील्ड दिख रहा है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, नेम पर क्लिक किए, एफ नेम पर क्लिक किए, एड्रेस पर क्लिक किए, कॉन्टैक्ट नंबर पर क्लिक किए और पिन कोड पर इंटर कर करके हम इनको क्या करेंगे, अपने डेटा के साथ ऐड कर लेंगे। अब ऐड करने के बाद की जो स्थिति है, आपको एक अगर आप नेम दिखाना चाहते हैं सामने तो यहाँ पे आप नेम लिख दीजिए। फादर्स नेम दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख दीजिए। अगर डायरेक्ट नेम, डायरेक्ट फादर नेम, अगर एड्रेस डायरेक्टली आप दिखाना चाहते हैं, एज ए प्रीव्यू हम आपको दिखा रहे हैं। अगर आप ऐसा दिखाना चाहते हैं तो आप ऐसे ही रहने दीजिए। अगर आप दिखाना चाहते हैं कि नहीं उसके सामने नेम है तो नेम होना चाहिए, फादर्स नेम है तो फादर्स नेम होना चाहिए, FATHER फादर्स नेम, और एड्रेस है तो इसके सामने एड्रेस होना चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर है तो कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, पिन है तो पिन कोड होना चाहिए। तो अगर इस तरह दिखाना चाहते हैं तो आपको हम फिर प्रीव्यू दिखा रहे हैं कि इस तरह से अगर आप दिखाना चाहें तो इस तरह से भी आप दिखा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो हमारा डेटा है वो अलग कलर से रहे, जो मैटर है हमारा वो अलग कलर से रहे, तो यहाँ पे आप जो कलर है फॉर्मेट में
होम टैब में आकर के यहाँ से आप फॉन्ट कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं जो हमारा फील्ड वर्क है, जो हमारा जो डेटा है, यानी कि जो हमने नाम वगैरह है वो दूसरे कलर से रहता है, आप यहाँ से कलर चेंज कर लीजिए। एज ए रिक्वायरमेंट जिस कलर में आपकी ज़रूरत है उस कलर में आप चेंज कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये बोल्ड भी नहीं होना चाहिए तो इसको आप बोल्ड से भी हटा सकते हैं। देखिए बोल्ड से भी हट जाएगा। तो जैसा आप यहाँ पे सेटअप कर लेंगे वैसा ही सभी पेज पर सेट हो जाएगा। हालांकि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इससे डेटा को आप स्टैंडर्ड बना सकते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो आप बोल्ड कर लीजिएगा। अब देखिए हमारा जो प्रिंट प्रीव्यू होगा वो कुछ इस तरह का आएगा। नेम सुनील, फादर्स नेम रमेश, एड्रेस कानपुर, कॉन्टैक्ट नंबर इतना, पिन कोड इतना। अगर आप यहाँ पे कोई बीच में डैश भी लगाना चाहते हैं कि हमको बीच में डैश का प्रयोग किया जाए तो बीच में डैश का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसी सेटिंग आपको करनी है आपको पहले ही कर लेनी है। ये हो गया। अब अगर आप चाहते हैं कि बोल्ड से ही दिखे तो आप सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट करके सबको बोल्ड कर दीजिए कि जो डेटा है सब बोल्ड में दिखे। हो गया। अब यहाँ पे आपको जाना है मेलिंग में फिर, और यहाँ पे फिनिश एंड मर्ज पर क्लिक करना है। तो अभी पहले मैं एक चीज़ और देख लें यहाँ पे कि जो हमने फीडिंग किया है, जो लेटर लिखा वो एक ही पेज है टोटल। देखिए अगर हम जूमिंग भी कम करते तो हमको सिर्फ एक पेज दिखाई दे रहा, बाकी पेज दिखाई नहीं दे रहा। तो हमने एक पेज पर लेटर लिखा है और मेल मर्ज से हमने लोगों का नाम फीडिंग कर लिया है। तो और हम यहाँ से इंसर्ट मर्ज फील्ड से फील्ड को ऐड करा लिए हैं। अब लास्ट विकल्प है हमारे पास फिनिश एंड मर्ज का। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एडिट इंडिविजुअल पर हमको क्लिक करना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है आल या कोई रिकॉर्ड। जैसे अगर हमको 2 से 4 रिकॉर्ड प्रिंट कराना है, 10 से 20 रिकॉर्ड कराना है तो यहाँ पे हम फ्रॉम कर लेंगे। फ्रॉम करके वो नंबर दे देंगे, तो जो नंबर हम देंगे वही रिकॉर्ड से प्रिंट होगा। प्रिंट का मतलब पेज तैयार होगा। और अगर आल करते हैं तो हमारे पेज पर सभी नेम लेटर के साथ जुड़ जाएंगे। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारा जो पहला पेज है नाम सुनील है, फादर्स नेम रमेश है, एड्रेस कानपुर है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है, पिन कोड है, हमारा एक पेज का लेटर तैयार हो गया। अब दूसरा एड्रेस शुरू होता, दूसरा लेटर तैयार हो गया। तीसरे लोग का एड्रेस शुरू होता, तीसरा लेटर तैयार हो गया। चौथा। इस तरह से अगर आपको 20-25 लोगों के नाम से लेटर तैयार करना हो तो मेल मर्ज इज़ द बेस्ट वे, जिससे आप अपना बहुत आसानी पूर्वक लेटर तैयार कर सकते हैं और इसको प्रिंट आउट करके अलग अलग लोगों के पास भेज सकते हैं, या अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप मेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेल मर्ज एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप आसानी पूर्वक एक ही लेटर को अलग अलग पते पर सेट कर सकते हैं, उनको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, PDF बना सकते हैं, एक दूसरे को भेज सकते हैं। आसानी होगी आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।